नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर आज का नया टॉपिक सिंह राशि वालों के साथ साथ मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि आदि पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल सन्निकट है, 2025 आने वाला है, सितंबर माह का प्रारंभ हो चुका है। तो आप जानते हैं कि इसका उल्लेख मैं सिर्फ शनि से संबंधित रिलेटेड सभी राशियों पर इसका क्या सुप्रभाव, क्या दुष्प्रभाव, किसके लिए शुभदायक, किसके लिए अशुभकारी सिद्ध होंगे, किसके लिए ये दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं, किसको राजा बनाने वाले हैं, किसको रंक बनाने वाले हैं, किसको उत्थान से पतन कराने वाले हैं, किसको बिल्कुल उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले हैं। इसको आगे से बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम अपने सभी दर्शकों श्रोताओं को बारंबार हमारे चैनल पर आपको स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, सिंह राशि फल आप जानते हैं कि एक साथ सबसे धीमी गति चलने वाले शनि देवता और एक साथ 5 राशियों पर इनका प्रभाव, सुप्रभाव, दुष्प्रभाव लेके चलते हैं। वर्तमान में सिंह राशि में ये शस्त्र योग बनाकर सप्तम भावस्थ हैं, जो कि चल अचल संपत्ति से संबंधित ये बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कुछ हानियां भी इनको उठाना पड़ सकता है, जिसका मकर, कुंभ, लग्न या पंचमेश, नवमेश हो तो उनको लाभ देते जा रहे हैं। और जिनके लिए ये मार्केश हैं, कर्क, सिंह लग्न में शनि मार्केश बनते हैं, लेकिन धनदायक होते हैं, धन तो अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन मार्केश से आपको बचना होता है, इनका उपाय करना होता है। और हम लोग आपस में लड़ते हैं कि भगवान ये आपके हैं, वे उनके हैं। श्री रामचरितमानस में बिल्कुल इसका उल्लेख है। राम जी कहते हैं कि जो शिव जी को पूजा पाठ नहीं करता है वो मेरा दास हो ही नहीं सकता है। भोले बाबा कहते हैं कि जो राम जी के पूजा नहीं करता है तो वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य, जो राम जी को मानते हैं उनको शिव जी को भी मानना होगा, जो शिव जी को मानते हैं उनको राम जी को मानना होगा। दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं, आपको पता होना चाहिए। राम जी ने रामेश्वर धाम जो आप जाते हैं वह राम जी की ही पार्थिव शिवलिंग पूजा के रूप में वहाँ प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और वहाँ पर स्थापना उन्होंने की, तभी से रामेश्वरम की इतनी महत्ता बढ़ी। तो रामनाथ का मतलब भोले जी और भोलेनाथ का मतलब राम जी होते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। सभी प्रातर पर ब्रह्मांड अखिल नायक वह एक ही है। वही आपके अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप में, जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं उसी रूप में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपके कुल परंपरा में आपके इष्ट देव प्रत्येक परिवार में अलग अलग होते हैं। कोई राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई शंकर जी को मानते हैं, कोई काली को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं, कोई अम्बे को मानते हैं। अनेक उनके रूप हैं, किसी भी रूप में करते हैं तो बात वही होती है। अलग अलग पत्तों को सींचने से अच्छा है कि मूल को पकड़ो। जड़ में अगर सिंचित करोगे, जल डालोगे तो हर शाखा प्रशाखा में आपके जो जल है पहुंच जाएगा। अगर पत्तों में डालोगे जल तो वो उससे कोई फर्क नहीं आपको दिखेगा। पत्ता में जल पड़ रहा है लेकिन उससे आपको फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मूल को पकड़ना चाहिए, ना कि शाखा प्रशाखा को। मित्रों, आगे बढ़ने के पहले आप जानिए कि 29 मार्च 2025 में ढैया जो अभी वर्तमान में कर्क और वृश्चिक राशि पर चल रहा है वो उससे मुक्ति पा जाएंगे। और मकर राशि पर जो 7.5 चल रही है अंतिम चरण की, वो भी समाप्त हो जाएगी। जहाँ पर कुंभ राशियों के ये द्वितीय चरण का होगा, वहीं पर प्रथम चरण में मेष राशि में आ जाएंगे। और मीन राशि में आने से मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रभुत्व और उसका वर्चस्व दिखेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, जिससे कि संपूर्ण चक्र राशि को गोचर करने में इनको 30 साल लग जाते हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए सतयोग बनाकर सप्तम भाव में चल संपत्ति से आपको छप्पर फाड़ पैसा दे रहे हैं। किसी के लिए हानि भी हो रहा है तो उसके लिए गोचर दशा अंतर्दशा देखना होता है।
कोई कोई बोल देते हैं कमेंट में कि मैं भी सिंह राशि को हूँ कि मुझे तो लाभ नहीं मिल रहा है। मित्रों, आपका दशांतर दशा और शनि आपके शुभ स्थिति में नहीं होंगे, या तो अंशहीन होंगे, या अशुभ भाव के स्वामी होंगे, या पापदष्ट होंगे। तो जिसके लिए शुभ है उनको लिए अभी छप्पर फाड़ योग चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए। मीन में आने से मकर राशि को मुक्ति जहाँ मिल जाएगी, वहीं पर आपको कुंभ का दूसरा चरण रहेगा, और मेष राशि वालों के लिए प्रथम चरण रहेगा। कुंभ का दूसरा चरण, मेष राशि का प्रथम चरण, साढ़े साथी का बंधुओं प्रायः शनि के दूसरा चरण को साढ़े साथी के खतरनाक रूप में माने जाते हैं, और दृष्टि में इनकी तीसरी दृष्टि खतरनाक मानी जाती है। मित्रों, जो मीन वालों के लिए 2.5 साल दिक्कत करेगा, वैसे ज्योतिष शास्त्रानुसार अलग अलग राशि में अलग अलग चरण के हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी के ऊपर शुभ प्रभाव तो किसी के ऊपर दुष्प्रभाव, किसी को होती है हानि तो किसी को होता है लाभ। मित्रों, आप देखते हैं किसी का पैर टूट जाता है, शनि उसके लिए मार्केस होता है, एक्सीडेंटल योग दे देते हैं, लेकिन वही शनि महाराज सर्जिकल स्टील के रूप में आपको पैर में जाकर फिर सहयोग भी प्रदान करते हैं। तो शनि पाप और पुण्य को अलग करके रख देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। न्यायाधीश इसीलिए ये कहे जाते हैं सभी ग्रहों के, ये न्याय करते हैं, अन्याय कभी किसी के साथ होने नहीं देते हैं। मित्रों, खराब गोचर किसको जाता है, किसके लिए नहीं जाता है। किसी को प्रथम चरण में लाभ तो किसी को प्रथम चरण में हानि होती है। मेष राशि पर प्रथम गोचर उसे तटस्थता दिखती है शनि का गोचर। तो मीन राशि में अंतिम चरण बहुत खराब बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। सिंह राशि के दूसरा चरण सर्वाधिक अशुभ बताया गया है, और प्रथम चरण से अधिक दूसरा चरण खराब होता है। तीसरा चरण इनका तटस्थ बताया गया, सम होता है, न हानि न लाभ। प्रथम चरण की अपेक्षा तीसरा चरण सम होता है सिंह राशि वालों के लिए। शनि गोचर का प्रभाव हमेशा 5 ग्रहों के एक साथ पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको श्री गणेश करने के पूर्व भी बताया। लेकिन अभी 29 मार्च 2025 में ढैया के रूप में सिंह राशि और धनु की राशि के ऊपर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से धनु और सिंह राशि वालों को सजगता की जरूरत पड़ेगी। पहले से सावधान हो जाइए, पहले से इनकी सेवा शुश्रूषा प्रारंभ कर दीजिए, पहले से इनका उपाय कर लीजिए। चल अचल संपत्ति सिद्ध कार्यक्रम में और रोजगार, उद्योग, धंधा आदि में आपको हानि हो रही है तो इसका अभी से उपाय कर लें, अन्यथा और हानि हो सकती है। जो कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़े कार्य करते हैं, सेंटरिंग का कार्य अपने हाथ में लेकर इसको संचालित कर रहे हैं, या कोई बिल्डर्स हैं, या कोई खेती प्लाटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले से सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। या तो व्यक्तिगत रूप से आपको हम तो आपकी कुंडली देखने के बाद भी बता सकते हैं। अपनी कुंडली देखना चाहते हैं आप और इसकी बारीकियों से जानकारी लेना चाहते हैं और प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप 501 डाल करके व्हाट्सएप में अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। संपूर्ण जीवन के लिए आपको 1501 भेजने होते हैं, तो संपूर्ण जीवन का PDF बनाकर भेज दिया जाता है। मित्रों, आपको व्यय शनि जी कराएंगे ही कराएंगे, चाहे वो कोई भी राशि हो। जिसके लिए शुभ है उसके लिए भी व्यय कराएंगे, जिसके लिए अशुभ है उसके लिए भी व्यय कराएंगे। अंतर सिर्फ यही रहेगा, अशुभ वालों के लिए पैसा व्यर्थ में जाएगा, और जिसके लिए शुभ है तो व्यय करा के बाद में भविष्य में आपको भविष्य को बिल्कुल उज्ज्वल धवल भविष्य आपका बना देंगे। खर्च दोनों में होगा, लेकिन एक बर्बाद होगा और एक आबाद होगा, एक निरर्थक जाएगा, एक सार्थक होगा। एक को हानि होगी तो एक को भविष्य में लाभ होगा। इस चीज़ को आपको देखना होगा अपनी कुंडली में, आपकी किस स्थिति में कुंडली है, अंशहीन है, पापग्रस्त हैं, अशुभ भाव में क्या है, क्या कर रहे हैं, उसको आप देखिए। क्योंकि जिसकी कुंडली में शनि शुभ होता है, बलिष्ठ होता है, शुभदायक होता है, तो उसके शुक्र भी प्रबल ही प्रायः देखे गए हैं। अगर शनि खराब है तो आपके भौतिक सुख संपदाओं में भी जरूर किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, और दिक्कतों का सामना, संकट, आपदा आदि से आप झेलते हैं। मित्रों, नेचर अनुसार खर्च तो ये कराएंगे ही, लेकिन वही अंतर मैंने जो बताया, अगर लग्ने से हैं, पंचमे से, नवमे से हैं, तो शुभ चीज़ों पर व्यय होगा, जो कि भविष्य में आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। मित्रों, जो जूता चप्पल के थोक विक्रेता हैं, मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए शुभ है तो बहुत ही शुभ रहेगा। हो सकता है नया उद्योग धंधा का आप श्री गणेश करें, उसमें खर्च होगा, उसको व्यर्थ नहीं
जा सकता है। इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और कोई शुभ योग में अगर व्यर्थ ये तो जाएगा नहीं, शुभ योग में अगर खर्च होगा आपका तो किस तरह के खर्च आपको करने चाहिए, किस भाग विभाग से उद्योग धंधा आपको करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको नौकरी आदि का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए आप संपर्क करके उसका धन पा सकते हैं। शनि वर्तमान में आपके अगर मार्केट के रूप में चल रहे हैं तो 10 रथ कृत शनि स्तोत्र मेरे मनोकामना ज्योतिष चैनल में डाला हुआ है, उसे गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको बिल्कुल सही उच्चारण करके अगर पाठ करते हैं या किसी पंडित से करवाते हैं या आप हमसे संपर्क साध कर भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ज्योतिषाचार्य प्रायः लोग सलाह देते हैं, उपाय बताते हैं, और एक मनोकामना ज्योतिष चैनल में ऐसी मंडली उपलब्ध है आपके लिए निर्व्यसनी और सब विद्वान पंडितों के द्वारा आपके हर एक जन कुंडली के दोष समाप्त कराने के लिए हमारी मंडली बनी हुई है। आप संपर्क साध सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके आपका संकल्प करा करके उसको संपन्न कराया जाता है, जिसका कि वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो और किसी की भी जानकारी, विशेष जानकारी, विशेष कार्यक्रम भागवत रामायण आदि करना हो तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक में भी ब्रजेश चंद्र पाठक आप सर्च करोगे तो उसमें दिखेगा, कार्यक्रम हमारा निरंतर चलते रहता है। और भागवत रामायण आदि तो कम होता है, लेकिन भजन संध्या, सुंदरकांड, संगीतमय अखंड रामायण बिल्कुल पसंद आने लायक आपके रहेगा। इसके लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। आप जानते हैं कि शनि की शांति हनुमान चालीसा सुंदरकांड का संगीतमय पाठ कराने से शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपको तकलीफ देना बंद कर देते हैं। तो शनि को प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा, राम जी को प्रसन्न करना है तो शिव चालीसा, शिव जी को प्रसन्न करना है तो राम चालीसा। है ना बहुत रहस्यमयी बात और आश्चर्यजनक बात। इस चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आप एक को मानते हैं तो दूसरे की शिकायत लोग करने लगते हैं। ये निरक्षरता की निशानी है। पढ़ लिख कर भी जो अज्ञानी है वही इस तरह के अभिमानी लोग बोलते हैं, और जिनका कि अंतरात्मा में बिल्कुल विवेकहीनता से ग्रसित हैं वही इस तरह की बात करते हैं। सभी ईश्वर विविध रूप में आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन सभी में वही विराजमान हैं। बिल्कुल परात्पर परब्रह्म एक ही है, वो अनेक नहीं हैं। इसको आप मान के चलिए। अलग अलग रूप से आप इनको नाम लेते हैं, जल को कोई पानी, कोई वाटर, कोई तोई, कोई नीर, अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन चीज़ वह एक ही है। इस तरह से इसको मानिए। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।